एनालिटिकली सॉल्व करें कि कितना हाई गया, एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और ये भी हम लोग को दिखाना है अभी, तो दिखाएंगे इसको। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो पहले हम लोग एनालिटिकली जरा इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। एनालिटिकली सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव का ज़माना आ रहा है भाई और ज़्यादा। तो एनालिटिकली सॉल्व करना चाहते हैं, बॉल को थ्रो किए हैं, 4 सेकंड में ये वापस आया है। तो ठीक है भाई, 4 सेकंड में वापस आया है तो कितने से प्रोजेक्ट किए वो निकालना है। अच्छा, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? तो थ्रो किए हैं कितना से हमें नहीं पता, मान लो u0 से थ्रो किए हैं, u0 इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किए, वो भी तो निकालना ही है। फिर ये ऊपर गया, फिर बेचारा वापस आया, लेकिन t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे वापस आ गया है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है भाई, तो हम लोग अप्लाई करें, अगर मान लो हमें चाहिए u भी चाहिए, तो s इज इक्वल टू, अगर ये पूरे मोशन के लिए a to b to c वापस मीन्स फॉर, मैं लिखना चाह रहा हूँ a to b to c मोशन, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो s है 0, बोलो है कि नहीं? जैसे ये चला यहाँ से और वापस यहाँ आ रहा है भाई, तो s क्या है? 0 है। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता, u0 है, वही तो निकालना है, ये निकालना भी है। ठीक है भाई, टाइम कितना लगा भाई? तो 4 सेकंड लगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम 4 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है भाई? तो u को अगर u0 लिख रहे हो, इसका मतलब अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो भैया। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -10, ऐसा बोलेंगे, या बोले -g, एक्सेलरेशन तो हमारा -g है। ठीक है भाई, तो अब निकाल लिया जाए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई कि जिससे u0 मिल जाए? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर विल बी द मोस्ट सुटेबल। ठीक है भाई, तो s का वैल्यू 0 रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u0 है, टाइम का वैल्यू बोला हुआ है 4 सेकंड में ये वापस आया है। 4 सेकंड में वापस आना मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होना, तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये लिखा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है -10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू है 4 सेकंड, 4 सेकंड में हुआ भाई। तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड, ये S4 है, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, 0 रख दिया। चलो भाई, 0 इज इक्वल टू 4u0 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर, 5 इंटू 4 स्क्वायर 16, 5 जा 80, ये आ गया। इट मीन्स u0 का वैल्यू आ गया 80 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आया है, इसलिए जिधर पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हैं उधर ही इनिशियल वेलोसिटी है। इट मीन्स अपवर्ड थ्रो हुआ था 20 मीटर पर सेकेंड से, अपवर्ड थ्रो हुआ था 20 मीटर पर सेकेंड से, ये समझ में आया भाई। चलो एक काम हुआ, कितने स्पीड से थ्रो किया वो मिला हमें। ठीक है, और क्या निकालना था? कितना हाई गया है भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी पता लग गया, तो कितना हाई जाएगा भाई वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हाई जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं भाई, इक्वेशन लिख देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का हमें h चाहिए, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब प्रोजेक्ट किए थे तो वेलोसिटी हमारा u0 जो कि है 20, वो 20 था, 20 मीटर पर सेकंड था। अच्छी बात है भाई, तो यहाँ से हम लोग अपवर्ड जर्नी को मोशन कंसीडर करें, अपवर्ड मोशन को कंसीडर करते हैं, अपवर्ड मोशन को कंसीडर करते हैं। एक डायरेक्शन को कोई भी पॉजिटिव ले लेते हैं, अरे भाई अपवर्ड काम हो रहा है, चलो अपवर्ड ही पॉजिटिव ले लेते हैं। वैसे मर्जी तुम्हारी है भाई, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव लोगे, अपवर्ड लो चाहे डाउनवर्ड लो, तुम्हारा काम होता रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो बताओ भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, मन में सोचो क्या होगा भाई? एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिखेंगे? -10 लिखेंगे, बहुत बढ़िया। और हम लोग को फाइनल वेलोसिटी पता है भाई 0 हो जाना है, और s का वैल्यू h है, s का वैल्यू h होगा भाई, h हाइट, तो ये पॉजिटिव। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, कौन सा सूटेबल है? हमें h ही निकालना है, क्या करेंगे? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as यूज करेंगे। v स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर, u स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -g -10, और s का वैल्यू है h का वैल्यू आ जाएगा कितना भाई? तो ये 20h इधर आ जाएगा, और ये 400 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 20 मीटर, तो वही मिल जाएगा हमें 20 मीटर। इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं भाई। अब पूछ रहा था भाई, और क्या पूछ रहा था? तो पूछ रहा था हम लोगों को 3 सेकंड में ये हाईएस्ट पॉइंट से कितना रहेगा भाई? 3 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट से कितना बिलो रहेगा?
ये निकालना है। तो 3 सेकंड पर का डिस्प्लेसमेंट तुम निकाल लो। अगर 3 सेकंड पर का डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा भाई। जब बोलना हो तभी माइक को ऑन रखो, अदरवाइज ऑफ रखो। तो अगर 3 सेकंड पे मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ जिससे पोजीशन पता लगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ तो ठीक है भाई, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले करके और सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो भाई 3 सेकंड में निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी पता ही है तुम्हें, एक्सेलरेशन पता ही, इनिशियल वेलोसिटी लिखा 10 इंटू 3 सेकंड प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 3 सेकंड का स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो 30 माइनस ये 5 है और ये 9 है, 5 इंटू 9 45। तो इससे मिल गया हमें कितना भाई, तो माइनस ऑफ 15 मीटर मिला। 3 सेकंड पे मिला माइनस ऑफ 15 मीटर। तो माइनस ऑफ 15 मीटर मिला है। एक मिनट, प्रोजेक्ट करने के बाद -15 के +15, एक मिनट जरा चेक कर लिया जाए इसको। 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो 3 सेकंड पे u था, u 10 थोड़ी था, u तो पहले वाले क्वेश्चन में 10 था, अभी तो 20 था भाई। तुम लोग बोलते भी नहीं हो, अरे ये 10 थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी तो निकाला था 20। 10 तो पहले वाले क्वेश्चन में था, मैंने वो डाल दिया इसमें, पहले वाला क्वेश्चन नहीं, अभी ये 20 से थ्रो किया था, तो इसलिए यहाँ 20 डालोगे भाई। 20 इंटू 3 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15, तो प्लस 15 मीटर। इसका मतलब 3 सेकंड पे ये 15 मीटर पे है। ध्यान से समझ लें सारे लोग, हमने 3 सेकंड पे निकाला। 3 सेकंड में निकालने का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो t इक्वल टू 0 से 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है हमें। वो क्या मिल रहा है भाई, कि 3 सेकंड पे ये कहाँ है 15 मीटर, प्लस 15 मतलब ये वाला है 15। अरे भैया ये वाला 15 है और हाईएस्ट पॉइंट तुम्हारा 20 पे था, तो इसका मतलब हाईएस्ट से ये 5 मीटर बिलो है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से बोलेंगे। इट मीन्स एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड इट इज 15 मीटर फ्रॉम ग्राउंड एंड 5 मीटर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। बोलो क्लियर है? yes, बोलो भैया क्लियर है? वंशिका क्लियर हुआ? एनालिटिकली हम लोगों ने निकाला 3 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे था। अरे भाई तो 3 सेकंड पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये 0 से लेकर 3 सेकंड तक का बता देगा डिस्प्लेसमेंट। तो 0 पे प्रोजेक्ट ही किए थे, 3 सेकंड पे ये यहाँ आया है तो ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हें बता दिया 15 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 20 था, उस हिसाब से आ गया। अब ये जैसे ही आ गया 15 मीटर भाई, ग्राउंड से 15 मीटर पे, इट मीन्स t इज इक्वल टू 3 सेकंड का लोकेशन है 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड अपवर्ड में, और हाईएस्ट पॉइंट से 5 मीटर बिलो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ग्राउंड से 20 मीटर पे था, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था। तो इतना काम करोगे तब ना आंसर लाओगे। और उसमें क्या करना था, क्लू पॉइंट है तो धड़ाधड़ डायग्राम बन गया अपने आप। डायग्राम बनाना भी नहीं है, आप खोपड़ी में ही बना करके साफ कर देंगे और आंसर सीधा लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑप्शन में टिक लगाएंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। वंशिका तुम्हारा आवाज़ नहीं आया भाई, क्लियर है? अगर गौरव, सलीम, यस सर। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको हटाता हूँ। अब जरा आप, अच्छा एक जो पहले प्रूव करना था, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, वो पहले प्रूव कर लेते हैं। चलो भाई लिखो एक नोट का पॉइंट। सारे लोग नोट का पॉइंट लिखेंगे। ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर फ्रिक्शन, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। टाइम ऑफ ascending is equal to time of descending।
उसका मतलब हो गया कि टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन। और ये दोनों होना चाहिए फ्रॉम द सेम पॉइंट। मोशन अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर फ्रिक्शन। और ये मोशन कैसा होना चाहिए? वर्टिकल ही होना चाहिए। ये मत सोचना कि क्रिकेट बॉल है ऐसे थ्रो कर दिए, तो इसमें भी हम लोग कर रहे हैं। मतलब वर्टिकल मोशन का ये समझें, इस वाले में भी अप्लाई हो जाता है। आगे का चैप्टर में आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये आता है भाई कि जितना हाईएस्ट पॉइंट जाने का टाइम होता है उतना ही वहाँ से वापस आने का टाइम। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है वहाँ भी, और ऐसे थ्रो करेंगे तब भी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। इसको प्रूफ करना चाहें हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो भाई इधर हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। तो भाई कहीं से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। चलो भाई मैंने U0 से प्रोजेक्ट किया, ध्यान देना सारे लोग, U0 से प्रोजेक्ट किया तो मैं निकाल लेता हूँ कि कितने टाइम पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा। निकाल लेते हैं, बाद में इसको हम लोग याद रखते हैं, यूज़ करते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम चाहिए। अच्छा भाई टाइम निकालना है तो U इज इक्वल टू प्लस U0 है। मैं सिम्बॉलिक यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये फॉर्मूला की तरह बन जाए, तुम इसको एज ए रिजल्ट याद भी रख सकते हो शॉर्टकट के लिए। इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रख रहा कि 20 से थ्रो कर रहे हैं या 10 से थ्रो कर रहे हैं या 60 से थ्रो कर रहे हैं। वो तो आपको पता ही है, 60 से थ्रो करोगे तो 6 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट। तो हम लोग निकालना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि U0/G टाइम होता है जाने का टाइम। तो ये एक रिजल्ट की तरह याद रखते हैं, यही समझो प्रूव हो रहा है। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT से हम लोग काम करेंगे। U इज इक्वल टू आ गया प्लस U0, क्योंकि भाई मैंने अपवर्ड ही पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड भी पॉजिटिव लोगे, रिजल्ट विल रिमेन सेम। सबके साइन बदल जाते हैं, इक्वेशन वही रह जाता। ठीक है, U इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे भाई? तो -G लिखेंगे। अभी मैं -10 नहीं लिख रहा क्योंकि हमें G के टर्म में ही फॉर्मूला जैसा बन जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उसी में G का वैल्यू 10 रख देना भाई। तो ये आया फाइनल वेलोसिटी इज 0। कौन सा मोशन कंसीडर कर रहे हैं भाई? ओनली अपवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड मोशन का हम लोग टाइम जानना चाहते हैं। T का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितने टाइम पे पहुंचेगा और उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा भाई? तो V इक्वल टू U प्लस AT अप्लाई करूंगा। फाइनल वेलोसिटी इज टू बिकम 0 कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी था हमारा U0, एक्सेलरेशन था हमारा -G, और टाइम का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, इसलिए टाइम का वैल्यू आ गया U0/G। तो जब भी U0 वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो U0/G टाइम लगेगा। अगर तुम 20 से थ्रो करोगे और G का वैल्यू 10 हो तो 2 सेकंड लगेंगे। 10 से थ्रो करोगे, G का वैल्यू 10 है तो 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा। तुम खुद सोचो, अगर 40 से थ्रो करोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 10 तो 4 सेकंड लगेगा भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में। लगना भी चाहिए क्योंकि हर बार 10 का डिक्रीमेंट कराएगा तो 4 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला की तरह लोग याद भी रखते हैं, U0/G ये टाइम लगेगा। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला की तरह ये भी मिला। और अब निकालते हैं कि उतना ही टाइम लगेगा आने में। हमें यही तो प्रूफ करना है। ये टाइम ऑफ एसेंडिंग हमने निकाला, ये जो निकला है वो टाइम ऑफ एसेंट निकला है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट है ये, या एसेंडिंग टाइम बोले। अब डिसेंट टाइम है, वापस आने का टाइम। अरे भैया वापस आने का टाइम कैसे निकालोगे? तो वापस आने का टाइम निकालने के लिए तुम्हें हाइट भी चाहिए कि कितना हाइट तक ये गया, तब ना तुम यहाँ फ्री फॉल में उतने हाइट कवर करने का। वापस कब आएगा? जब जितना हाइट गया था उतना हाइट ये फ्री फॉल कर ले। तो पहले ये हाइट चाहिए होगा तुम्हें, ये हाइट निकलेगा, पहले निकालोगे, उसके बाद यहाँ से सोचना कि वो h हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो T2 टाइम अलग निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो अभी हमें हाइट निकालने हैं। तो चलो भाई हाइट निकाला जाए, हाइट निकाला जाए। तो हाईएस्ट पॉइंट पहुँचने का हम लोग हाइट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे भाई? तो फॉर h का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कितने टाइम कितने हाइट पहुंचा। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई? तो ये 0 हो जाना है फाइनली, U² प्लस 2AS। A पता है, U पता है, V पता है और S निकालने हैं। S ही तो H है।
तो v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर और u स्क्वायर का मतलब है u0 स्क्वायर, अपवर्ड ही समझो पॉजिटिव लिया हुआ है, तो u0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी, और s का वैल्यू तो प्लस h है। s का वैल्यू क्या है भाई, तो अपवर्ड जर्नी में प्लस h है। ये मैं कौन सा मोशन कंसीडर कर रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट को निकालना चाहते हैं, हाईएस्ट हाइट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग अपवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ अपवर्ड मोशन। तो चलो भाई अपवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं, और इस तरह से हमें 2g, s का वैल्यू मिला h, तो h का वैल्यू मिल गया u0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये भी लोग याद रखते हैं, u0 स्क्वायर अपॉन 2g हाइट पहुंचता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 20 से थ्रो किया था तो मैक्सिमम हाइट कितना मिला भाई, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, और ये मिल गया था 20 मीटर। मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में ये था, लेकिन फॉर्मूला की तरह याद रखना है, u0 से थ्रो करोगे तो इतना हाइट पहुंचेगा, h हाइट पहुंचेगा, और h हाइट का वैल्यू होगा u0 स्क्वायर बाई 2g। ये भी लोग फॉर्मूला की तरह याद रखते हैं भाई। अब मैं निकालना चाहता हूँ टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना चाहता हूँ भाई। तो चलो निकाला जाए टाइम ऑफ डिसेंट फॉर डिसेंडिंग टाइम। डिसेंडिंग टाइम निकालना चाहता हूँ, मीन्स मैं t2 टाइम समझो निकालना चाहता हूँ। इधर से इधर आने का t2 टाइम है, और इधर से इधर जाने का मान लो t1 टाइम था, तो ये t1 टाइम में हमने निकाल लिया। ये समझो t1 टाइम लगा था, तो t1 टाइम का वैल्यू हमें निकल चुका है u0 बाई जी। चलो भाई अब मैं निकाल रहा हूँ डिसेंडिंग टाइम। तो डिसेंडिंग टाइम के लिए ये पता लग गया कि कितना हाइट जाना है, मीन्स हम लोग मोशन कौन सा कंसिडर करेंगे, तो कंसिडर करेंगे डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। तो कंसिडर डाउनवर्ड मोशन। ठीक है भैया, डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करने के लिए तैयार है। तो डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन 0। डाउनवर्ड मोशन में सिर्फ डाउनवर्ड मोशन देखना है, उसके पहले क्या हुआ भूल जाओ। उसके बाद ये जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, वो आपको नहीं सोचना, आपको सिर्फ डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। u इज़ 0, a इज़, तो बताओ भाई डाउनवर्ड मोशन अगर कंसीडर कर रहे हो, तो अगर तुम पैरामीटर को, कोई भी पैरामीटर को पॉजिटिव रखना चाह रहे हो तो कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो डाउनवर्ड पॉजिटिव अगर लेना चाहते हो तो डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा प्लस g, और h जो हमें कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट जो कवर करना है वो डाउनवर्ड में ही कवर करना है। कितना भाई, h कितना, तो u0 स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि इधर से u0 स्क्वायर बाई 2g हाइट गया था, हमें u0 स्क्वायर बाई 2g हाइट वापस आने हैं। तो ये हमारा s है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। निकालना है टाइम, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइम निकालना चाहते हैं, टाइम t2 निकालना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। s पता है हमें, u पता है, a पता है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बताओ भाई s का वैल्यू कितना रखेंगे, तो s का वैल्यू हमें रखना है u0 स्क्वायर बाई 2g, u0 स्क्वायर बाई 2g हाइट रख दिया s। u कितना भाई, तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस एक्सेलरेशन क्या है भाई, तो g है, तो हाफ g इंटू t हमारा t2 हो चुका है। तो ये t2 तो हमें चाहिए, तो ठीक है भाई t2 निकालो। तो t2 स्क्वायर, t2 का स्क्वायर निकला, वो कितना निकला भाई, t2 का स्क्वायर, तो t2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा और g नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, ये हाफ जी टी स्क्वायर u0 स्क्वायर बाई 2g जाना है। तो चलो भाई g नीचे आया, 2 ऊपर आ गया, इट मीन्स u0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और इसमें ये 2 ऊपर चला आया, g नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मिल जाएगा u0 स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर। t2 स्क्वायर इज u0 स्क्वायर बाई g स्क्वायर, इट मीन्स t2 इज इक्वल टू u0 अपॉन g, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू t1। सो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। अगर स्कूल में प्रूफ करने को आ जाए तब भी हमारा ये काम इस तरह से प्रूफ कर लेंगे भाई। ऊपर जाने का टाइम निकाल ही लिया, देखो ऊपर जाने का टाइम निकाला, फिर हाइट निकाल लिया, कितना हाइट ये भाई
ऊपर गया है, फिर हमने क्या किया, जितना हाइट ऊपर गया था उतना ही हाइट फ्री फॉल हो करके मूव करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लिया, और इस तरह से हमें ये वाला पॉइंट प्रूव्ड हो गया, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। साथ में मिला फॉर्मूला कि जब भी थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट u0² g पे मिलेगा। टाइम कितना लगेगा भाई जाने का या आने का, तो u0/g टाइम लगेगा। तो ये ध्यान रखने हैं। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ा जाएगा। Yes, sir. बोलो भाई सारे लोग क्लियर है ना? वंशिका बोलो, नहीं क्लियर है तो अभी बताओ, फिर से रिपीट करेंगे नहीं तो। क्लियर है यहाँ तक? वंशिका बोलो क्लियर है? नहीं बोल रही है, उसका माइक हो। Yes, sir. अच्छा नेहा तुम बोलो भाई, क्लियर है? Sir, for descending time वाला repeat कर दो। डिसेंडिंग टाइम वाला देखो भाई, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, देखो u=0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है, डाउनवर्ड ही पॉजिटिव ले लिया है, तो भाई एक्सेलरेशन प्लस g। एस कितना जाना है, कितना जाने का टाइम निकालना है, तो उतना जितना अपवर्ड गया था कितना वो पहले निकाल रखे हैं, इसलिए तो निकाले कि अपवर्ड गया कितना, वापस आने का टाइम निकालना है तो पहले ये तो जानो कि कितना ऊपर गया, उतना ही 0 इनिशियल वेलोसिटी से आने का टाइम निकालने हैं, इसलिए कितना हाइट जाने हैं वो हम लोगों को पहले निकाल रखें। तो u0²/2g हाइट जाने में, डाउनवर्ड मोशन करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो बस s पता है, u पता है, a पता है, टाइम चाहिए, s = ut + ½ लगा दिया और यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया s का वैल्यू हमने u0²/2g रख दिया, और 0 इनिशियल वेलोसिटी था और हाफ gt²। अब यहाँ से हम लोगों ने g और 2 को इधर ले आए, तो ये 2 ऊपर चला गया, g नीचे आ गया, s से हो गया भाई कैंसिल हो गया, तो u0²/g², इसका मतलब t2 हो गया हमारा u0/g, क्योंकि t2 स्क्वायर है u0²/g², इसलिए t2 हो गया u0/g, और u0/g ही तो हमारा टाइम ऑफ एसेंट भी था, इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट = टाइम ऑफ एसेंट। इस तरह से हमें मिल गया भाई। बोलो क्लियर है अब? चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसको सॉल्व किया जाए। ये भी होमवर्क में दिया था, कुछ लोगों का बना होगा, कुछ लोगों का नहीं बन पाया होगा, तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग इसको कर लें। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t = 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। अरे भाई ये तो बड़ा इजी है, इजीली कर सकते हो, अगर क्लू पॉइंट पता है तो तुरंत बता दोगे। रिलीज किए हैं और हमें बताने हैं वेलोसिटी एट t = 1 सेकंड, t = 2 सेकंड, t = 3 सेकंड, t = 4 सेकंड। वेलोसिटी बताने, वेलोसिटी तो हमें पता है भाई कि जब भी डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन बोले तो वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन तो सदियों से डाउनवर्ड ही है, तो दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम, और सेम डायरेक्शन होने का मतलब है कि एवरी सेकेंड वेलोसिटी विल इंक्रीज बाई 10, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी 10 मीटर/सेकंड² है, जो कि g का वैल्यू होता है, सेम डायरेक्शन है, इट मीन्स वेलोसिटी विल इंक्रीज बाई इतने अमाउंट से 10 मीटर/सेकंड एवरी सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज करेगा इतने से। तो 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 2 सेकंड के बाद क्या होगा, 3 सेकंड के बाद क्या होगा, 4 सेकंड के बाद क्या होगा, बताओ भाई यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 10 मीटर/सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि 10 मीटर/सेकंड का इंक्रीमेंट एवरी सेकंड, तो अभी 0 से, यहाँ 0 वेलोसिटी था तो 0 से 10 हो गया, फिर 10 का और इंक्रीमेंट होगा, तो अब कितना वेलोसिटी होगा, 10 और इंक्रीमेंट हो गया 20 मीटर/सेकंड। अब 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा भाई, तो 30 मीटर/सेकंड हो जाएगा, फिर 10 मीटर/सेकंड और बढ़ जाएगा, यहाँ पे आकर के 40 मीटर/सेकंड हो जाएगा भाई। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो ये ज़रूर होता कि ये 5 मीटर, ये 15 मीटर, ये 25 मीटर और ये वाला 35 मीटर। इस तरह से अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट कंसेक्यूटिव सेकंड में पूछता तो ये था 5 जो है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड,
और ये है डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, ये है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है पूरे 3 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकेंड वाले का सब्ट्रैक्ट करना, और ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, और 4 सेकेंड का मतलब होता है पूरे 4 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से पूरे 3 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करना। इसलिए 4 सेकेंड में आता है 80 और इसमें आता है 45, इससे मिल जाता है 35। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था। खैर ये सब नहीं पूछा था, हम लोगों को पूछा था वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, 2 सेकेंड में मिलेंगे 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, 3 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, 4 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। वैसे अगर आप क्लू पॉइंट नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, एनालिटिकली निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई? तो ये तो सिंपल है, v इक्वल टू यू प्लस 80 करते, जिस टाइम का चाहिए उस टाइम का वैल्यू रखते जाओ, यहाँ से मिलते जाएगा। एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लें, कोई भी एक डायरेक्शन को, मान लो अगर मैंने अपवर्ड ही पॉजिटिव लिया तो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। चलो भाई पहले मैं अपवर्ड पॉजिटिव के हिसाब से बोलूं तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि भाई फ्री फॉल हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0। हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं भाई? तो कंसीडर कर रहे हैं कौन पार्ट ऑफ मोशन? कंसीडर डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड हो रहा है मोशन, तो जब भी फ्री फॉल होगा भाई, जब फ्रीली तुम फॉल करा रहे हो तो डाउनवर्ड ही तो होगा मोशन। तो ये फ्री फॉल हम लोग देखना चाह रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ये है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्योंकि अपवर्ड लिए हो तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। और टाइम पे वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल टू यू प्लस 80 हमारा सूटेबल है, और यहाँ से निकालेंगे 1 सेकेंड पे निकालेंगे भाई, तो 0 था इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन -10 था, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे, वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई? तो -10 मीटर पर सेकेंड। -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ भाई? तो मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, क्योंकि अपवर्ड तुमने पॉजिटिव ले रखा है, तो नेगेटिव आया वेलोसिटी, मतलब डाउनवर्ड में 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? तो 2 सेकंड वेलोसिटी वैसे ही होगा 0 और -10 इंटू 2, तो क्या मिल गया? v इक्वल टू यू प्लस 80 लिख दिया, तो आया -20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। 3 सेकंड पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई? तो यहाँ पे 0 और प्लस -10 इंटू 3 सेकंड लिखोगे, -30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। सिमिलरली 4 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड में आता रहेगा। अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव लोगे भाई तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, बट एक्सेलरेशन लोगे तुम +10 मीटर पर सेकंड भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, और जिस टाइम पे चाहिए भाई निकालते रहो, v इक्वल टू यू प्लस 80 से निकलता रहेगा। 1 सेकंड पे निकालेंगे तो ये 0 प्लस एक्सेलरेशन है 10 और टाइम का वैल्यू मिला 1, तो इससे मिला हमें 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड मिला, इसका मतलब क्या? इंटरप्रिटेशन क्या करोगे इसका? क्योंकि पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जिधर पॉजिटिव लिए हैं उधर ही, किधर पॉजिटिव लिए? डाउनवर्ड में पॉजिटिव लिए हैं भाई, तो इसका मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। 2 सेकंड पे निकालेंगे भाई तो 0 प्लस 10 इंटू 2 करेंगे भाई, तो इससे मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये पॉजिटिव है तो जिधर पॉजिटिव लिए उधर ही, तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ये भी बोल रहा था 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। उस तरह से 3 सेकंड में निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाई 10 इंटू 3 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। ये भी डाउनवर्ड, ये भी बोल रहा था 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ये अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के आया है, इसलिए इसके हिसाब से इंटरप्रेट हुआ, ये इसके हिसाब से इसको समझा जाएगा, तो वो हो गया डाउनवर्ड में 20 मीटर पर सेकंड। ये भी हो गया डाउनवर्ड में 20 मीटर पर सेकंड। ये भी हो गया डाउनवर्ड में, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव है, निगेटिव आया है, इसका मतलब डाउनवर्ड में 30 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड पे, तो ये भी 3 सेकंड में बोल रहा है डाउनवर्ड में 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब है जिधर पॉजिटिव लिए हो उधर ही। तो आंसर वही आएगा, चाहे आप अपवर्ड पॉजिटिव लें, चाहे आप डाउनवर्ड पॉजिटिव लें, या चुपचाप से 2 क्लू पॉइंट को यूज़ करके फटाफट आंसर दें। एक ही बात है। चलो भाई, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, सारे पॉसिबिलिटीज मैंने दिखा लिए। आगे बढ़ जाऊँ क्या? इजाज़त है? परमिशन है भाई? आगे बढ़ूँ? वंशिका बोलो, सरीम बोलो भाई, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। हाँ भाई चलो, एक क्वेश्चन आया, जल्दी से इसको ट्राई किया जाए। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h हाइट के टावर से हमने रिलीज किया। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 0 से 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 0 से 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 0 से 4 में कितना है, 1 से 2 में कितना है, 2 से 3 में कितना है, 3 से 4 में कितना है। तो अगर इसको एनालिटिकली निकाला जाए
तो भाई सबसे पहले तो ये समझे हम लोग कि ये h हाइट से तुमने फॉल कराया, ठीक है भाई, h हाइट से फॉल तो कराया, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 पाया। अब इसके बाद ये अपना फॉल करता रहेगा भाई, आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तुम्हें निकालना क्या है भाई? तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब निकालना है। तो चलो भाई, इतना तो आपको कॉमन सेंस पता ही है कि यहाँ t इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फ्री फॉल वाला अगर पॉइंट बोलें तो ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और ये है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और इधर है मान लो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो कम से कम ये तो हम लोगों को पता ही है भाई। और वेलोसिटी का अगर पूछेगा तो 10 का इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, पूछेगा क्या उस हिसाब से आंसर किया जाएगा। लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन तो जैसे ही फ्री फॉल हुआ ना, वैसे ही खोपड़ी में इतना घूम गया। इतनी बात तो खोपड़ी में ऐसे ही घूम जाएगी जैसे ही फ्री फॉल हुआ। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या पूछ रहा है। t इज इक्वल टू 0 से हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बताने हैं। तो डिस्टेंस t इज इक्वल टू 0 से 1 सेकंड के लिए, अरे 0 से 1 सेकंड के लिए डिस्टेंस तो सबको मालूम है क्या होता है भाई। तो ये तो सबको पता है कि ये 5 मीटर होता है, सबको मालूम है भाई। तो ये 5 मीटर है और ये 15 मीटर है। ये भी तो क्लू पॉइंट हम लोग सबको पता है भाई। 25 मीटर है और फिर 35 मीटर है, और आगे होता तो 45 मीटर भी होता। तो फिलहाल फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 1 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट बोलें या डिस्टेंस बोलें, दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मोशन है। एक ही डायरेक्शन में जब मोशन हो तो डिस्टेंस का वैल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा। ये है यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिंगल डायरेक्शनल मोशन। डायरेक्शन सेम है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है। अब जब यूनिडायरेक्शनल मोशन है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना, मैं डिस्टेंस को इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहा, क्योंकि ये वेक्टर है, एक स्केलर है, ये नहीं लिख सकते। बट हाँ, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से जरूर इक्वेट कर सकते हैं, वो भी यूनिडायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शनल मोशन होने के लिए। तो भाई ये यूनिडायरेक्शनल ही तो हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, डाउनवर्ड ही मोशन हो रहा है, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो ये आ गया है 5 मीटर कॉमन सेंस से। अब ये 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए, अरे भाई 0 से लेकर 2 सेकंड तक के लिए डिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा? 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना होगा? बोलो 20 मीटर। और 0 से लेकर 3 सेकंड के लिए कितना होगा? 0 से लेकर 3 सेकंड के लिए कितना होगा? तो 5 + 15 और +25, इसका मतलब कितना? 45 मीटर। और 0 से लेकर 4 सेकंड के लिए निकालना होगा, यानी कि S4 समझो निकालना है, तो वो हो गया 5 + 15 + 25 + 35, दैट इज 80 मीटर। और 1 से लेकर के 2 सेकंड में, तो 1 से 2 सेकंड में कितना होगा डिस्टेंस? 1 से 2 सेकंड में तो तुम इजीली बता सकते हो 15 मीटर। 1 से 2 सेकंड में तो 15 मीटर। 2 से लेकर 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में, t इज इक्वल टू 2 से लेकर के t इज इक्वल टू 3 सेकंड में 25 मीटर। और 3 से 4 सेकंड में 35 मीटर। कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बस 2 क्लू पॉइंट आपको पता थे, उस बेसिस पे हम लोग बता देंगे सबका आंसर। और अगर इक्वेशन लिख के सॉल्व करना चाहोगे, ये तो क्लियर है, इसको मिटा दें। Yes, sir. तो इधर वाले को मैं मिटा रहा हूं। और अगर तुम चाहते हो कि इन क्वेश्चंस को मैं एनालिटिकली करूं, तो फर्स्ट वाले करने के लिए तुम्हें S1 निकालना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन का वैल्यू मान लो हम लोग 10 ले लें, डाउनवर्ड में 10 मीटर/2, डाउनवर्ड ही पॉजिटिव ले लिया जाए। सारे डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता लगते रहेंगे, पॉजिटिव मिलता रहेगा। जब सारे डाउनवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट होने, डाउनवर्ड ही पॉजिटिव ले लिया जाए तो सब तुम्हें पॉजिटिव मिलता रहेगा। S1 निकालोगे तो U है 0 और हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 10 और t² का मतलब है 1 का स्क्वायर करोगे, इससे मिल जाएगा तुम्हें 5 मीटर। उस तरह से इसको निकालोगे तो ये S2 निकालना पड़ेगा। वैसे ही 0 + हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर करोगे और इससे तुम्हें मिल जाएगा भाई ये 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर। इस तरह से तुम्हें सब करते रहना पड़ेगा। और 1 से 2 सेकंड में अगर निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब S2 - S1 निकालना पड़ेगा। और अगर ये 2 से 3 सेकंड में चाहिए तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना होगा? तो S3 - S2 करना पड़ेगा। 2 से 3 सेकंड का मतलब ही होता है डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड।
और 3 से लेकर 4 सेकंड का मतलब है t इज इक्वल टू 3 जब खत्म होता है ना तो 4th सेकंड स्टार्ट हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट 4th सेकंड का पूछ रहा है एक्चुअली ये, तो ये S4 माइनस S3 करना पड़ेगा। अब S4 कैसे निकलेगा, तो t का वैल्यू 4 रख करके और S3 मिलेगा t का वैल्यू 3 रख करके। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये जो S इज इक्वल टू यू टी, सुनो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर जो होता है, इसमें t का वैल्यू अगर तुमने 3 रखा तो तुम्हें मिलेगा S3, और S3 का मतलब है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये फॉर्मूला हमेशा t इज इक्वल टू 0 से लेकर के जिस टाइम को रखोगे उस टाइम तक का पूरा बताता है, ठीक है। ये nth सेकंड का नहीं बताता है, 3 रखेंगे तो 3rd सेकंड का नहीं बताएगा। 3rd सेकंड का चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। 3rd सेकंड हो या कोई 4th सेकंड हो, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो वो तो ये होता है 2n - 1। ये फॉर्मूला होता है किसी nth सेकंड के लिए निकालना हो तो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए बात? बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ा जाए। किसी को पॉज लगाना हो पॉज लगवा लेगा भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, नहीं जल्दी जल्दी नहीं, तुम समझ रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फाइंड टाइम, दो बार टाइम हो गया है। फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट इफ द बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 and 40 and 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन निकालने हैं। फाइंड टाइम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। चलो फाइंड टाइम निकालने हैं, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम। तो जब थ्रो किए हैं तो पता ही है तुम्हें कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होता है, और वो होता है u0/g। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई कि अगर हमने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो टाइम लगेगा हमारा u0/g मीन्स 20/10 दैट इज़ 2 सेकंड लगेगा, और 40 से थ्रो किया तो हमारा टाइम लगेगा 40/10 दैट इज़ 4 सेकंड लगेगा भाई। और इसमें 100 है भाई, तो तुम्हें पता है भाई कि ये u0/g 10 सेकंड लगेगा। वैसे हमने क्लू पॉइंट जो बताया है उसके हिसाब से भी अगर ये याद ना भी रहे तो क्लू पॉइंट बताया है कि एवरी सेकंड वेलोसिटी विल डिक्रीज बाई 10। अपवर्ड थ्रो किया है तो एवरी सेकंड वेलोसिटी का डिक्रीमेंट होगा 10 का। तो अगर 100 से थ्रो करोगे तो 100 से 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10 फिर 0, तो 10 सेकंड लग जाएंगे टोटल। अगर 40 से थ्रो करोगे तो 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, 4 सेकंड लगेंगे। और 20 से थ्रो करोगे तो 20 से 10, 10 से 0, 2 ही सेकंड लगेंगे। तो इस तरह से तो पता ही है तुम्हें क्लू पॉइंट। और नहीं तो फिर क्या करोगे, एनालिटिकली काम करोगे, फिर तो वो निकालोगे भाई कितना टाइम लगेगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो भाई। इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है कितना टाइम लगेगा। बोलो ठीक है, हटाएं इसको। अरे कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी 0 होने में? हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का मतलब, अपवर्ड जाने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 होना। 20 से थ्रो करोगे तो 20 और प्लस, और ये एक्सेलरेशन हो गया है हमारा -10t, u प्लस -10 इंटू टाइम का वैल्यू है ये, तो t का वैल्यू मिल जाएगा 2 सेकेंड। तो यही तो होता है u0/g, u0/g, क्योंकि यहाँ से आ जाता है वो हम लोगों ने फॉर्मूला ऑब्टेन ही कर रखा है। तो ठीक है भाई, इस तरह से काम करेंगे। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से, नहीं तो एनालिटिकली, नहीं तो ये क्लू पॉइंट बहुत काम का चीज़ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब ख़त्म हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें एक क्वेश्चन। A ball is released from the top of a tower जिसका हाइट है of 80 मीटर। Simultaneously another ball is projected
with speed with speed 20 meter per second. (30 meter per second. Find the height where collision takes place. दोनों बॉल कोलाइड करेंगे, किस हाइट पे कोलिजन होगा एंड एट व्हाट टाइम. इफ बोथ बॉल वाज प्रोजेक्टेड, पहले क्वेश्चन लिख लो. दोनों प्रोजेक्ट हुए थे एट t इक्वल टू 0. हो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करोगे? सॉल्व तो आराम से कर सकते हो. एक बॉल जो 80 मीटर का टावर है भाई, 80 मीटर मान लो को तो मीनार है, तो 80 मीटर के टावर से हम लोग रिलीज़ किए एक बॉल को, लेकिन वो बेचारा धीरे 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 आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करता. इसके पहले ही एक दूसरा बॉल इधर से ग्रीन कलर का इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया. कितने स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड से. ये तो बेचारा जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था. ये जिस लाइन पे आएगा मोशन करता हुआ, ये उसी लाइन पे जाएगा. तो कहीं ना कहीं तो कोलिजन होंगे, कहीं ना कहीं कोलिजन होगा. वो कोलिजन कितने हाइट पे होगा वो हाइट निकालने हैं, और किस टाइम पे कोलिजन होगा. मान लो t0 टाइम पे कोलिजन होना है तो वो t0 टाइम भी निकालने हैं. क्वेश्चन तो यही है, कह रहा है. अब जरा इसमें खोपड़ी खर्च करो, क्या होगा, क्या कर सकते हैं. सॉल्व करो भाई, आंसर बताओ. बोलो भाई विक्रम, कितना आया? यशमान बोलो भाई. किसी का कोई क्लास छूटता हो तो कवर कर लिया करे. कभी इन केस मान लो कभी किसी को लिंक भेजना छूट जाए, कभी ग्रुप में मान लो ना डले, तो टाइम टेबल है, उस हिसाब से क्लास होता है. जो टाइम टेबल पहले से बोल रखा है उस हिसाब से क्लास होता है. आप कहीं छूट गया हो तो आप सोच लो कि छूट गया है, क्योंकि जब नहीं होना होगा क्लास ना, तो मैं तो वो तो नहीं भूलेंगे कि आज क्लास नहीं होगी, वो तो ज़रूर आपको भेजेंगे. ऐसा साल में 1-2 बार ही भेजेंगे कि आज का क्लास नहीं होगा, नहीं हो पाएगा. तो ऐसा साल में 1-2 बार हो सकता है. कई बार 2-2 साल तक कोई एब्सेंट ही नहीं होता हमारा. तो अगर कभी छूट जाए लिंक भेजना तो समझ लेना कि क्लास तो है भाई, क्लास टाइम पे है, क्योंकि क्लास कैंसिलेशन का तो कुछ नहीं है मैसेज, वो होना है. और वही लिंक आप सेंड करेंगे, वही लिंक पे क्लिक करोगे वही मिलेगा. जूम का तो लिंक एक ही होता है. जब भी मैं लिंक भेजूंगा यही वाला लिंक भेजूंगा भाई. तो 4 दिन पहले आप जितने मेरे सेंड किए हुए लिंक आप मिलाओगे, अगर तुम्हें 10 बार सेंड किया तो सारों 10 लिंक सेम ही है. किसी भी लिंक पे क्लिक करो. अब मुझे इस मोबाइल से अगर ट्यून होना पड़ता है, देखना होता है कौन कौन आया हुआ है, तो एक मोबाइल उधर लगा हुआ है, एक मोबाइल मेरे पास है. तो मैं ये थोड़ी देखता हूँ कि आज 11th वाला अभी मैंने लिंक सेंड किया वही वाला करें. अरे नहीं भाई, 12th का भी रहता है, 12th पास का भी रहता है, किसी में भी दबा दो लिंक तो आ गया. चलो सॉल्व कर लिए. जल्दी सॉल्व करो भाई.
देखो ऐसे क्वेश्चन करने का अब क्लू है। अब आप सोचोगे कि वैसे ही कर लें, वैसे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि ये कुछ फॉल करेगा, ये कुछ हाइट आएगा भाई, दोनों मिल करके कवर करने हैं। 80 मीटर जब कवर हो जाए, कुछ ये चला कुछ ये चला, दोनों एक दूसरे से मिलने को चले, तो भाई कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, और जैसे ही दोनों का S1 मान लो ये चला, S2 अगर ये चला, ये अपवर्ड चला, ये डाउनवर्ड चला, ये दोनों का वैल्यू जब हमारा S1 का वैल्यू एंड S2 का वैल्यू जैसे ही दोनों इक्वल टू 80 हुआ, कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन विल टेक प्लेस। ये नहीं दिख रहा है शायद आपको, नहीं दिख रहा है ना, ये कलर नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है सर। चलो, तो कोलिजन हमारा ये थोड़ा थोड़ा कलर करते रहते हैं ना, थोड़ा कलर चेंज होने से अच्छा रहता है, आँख को अच्छा लगता है ना। चलो आगे देखते हैं। तो S1 कुछ चला भाई, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, मिल जाएंगे एक दिन। तो वैसे चला, अच्छा तो तीनों टाइम तक तुम भी चलो, तीनों टाइम तक हम भी चले, क्योंकि दोनों को एक ही बार प्रोजेक्ट किया गया भाई, एक को रिलीज किया गया, दूसरे को प्रोजेक्ट किया गया। ये भी t=0 पे, ये भी t=0 पे। अब ये तीनों टाइम में कुछ आएगा, ये तीनों टाइम में कुछ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू निकाल लिया जाए भाई, और दोनों को रख दो। तीनों टाइम में तुम कितने आए और ये कितना गया। तो चलो भाई, ऊपर वाले के लिए अगर हम लोग देखें जो रिलीज हुआ है, तो अगर उसके लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव लोगे, ध्यान देना, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव लोगे ऊपर वाले के लिए, मान लो एक का नाम रख देते हैं A और दूसरे का नाम है B, तो A वाले के लिए अगर फॉर A हम लोग डाउनवर्ड पॉजिटिव लें तो हमें S1 पॉजिटिव मिलेगा। अपवर्ड पॉजिटिव लोगे तो हमें S1 निगेटिव मिलेगा। मान लो माइनस कुछ मिला तो भाई आपको पता नहीं चलेगा, सिंबॉलिक रहेगा तो पता नहीं चलेगा पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि u तो 0 है, हाफ AT², तो उतना मज़ा नहीं आएगा। फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो, अपवर्ड पॉजिटिव लें डाउनवर्ड पॉजिटिव लें, आना तो उतना ही है। लेकिन जब मुझे पता है कि डाउनवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट होना है और S1 निकाल रहे हैं, तो क्यों अननेसेसरी निगेटिव लाओ, फिर इंटरप्रेट करो। जिधर हो रहा है एक्चुअली में उधर ही पॉजिटिव लोगे तो ऑब्वियसली S1 पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं S1 जानना चाहता हूँ। चलो डाउनवर्ड अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा भाई, S1 कितना आया। तो S1 हमें चाहिए तीनों टाइम में तुम कितना नीचे गए हो भाई, तो S1 = UT + हाफ AT² से ये बता सकता है कि मैं कितना नीचे आया हूँ। तो भाई S1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 0 इनिशियल वेलोसिटी था और हाफ इंटू एक्सेलरेशन तो मेरा g था भाई, g एक्सेलरेशन से जा रहा था, और टाइम तो तुमने t0 टाइम का मांगा है। इसका मतलब S1 = है हाफ g t0²। और अगर तुम मान लो डाउनवर्ड पॉजिटिव लियो तो S1 आ गया हाफ GT²। अगर अपवर्ड पॉजिटिव लेते तो आ जाता माइनस हाफ GT²। तो फिर समझते तुम कि भाई ये नीचे आया है, ठीक है। इसलिए डाउनवर्ड पॉजिटिव लेने में कोई नुकसान तो है नहीं, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अच्छा भाई तुम इतना डिस्टेंस कवर किए, ठीक है भाई। अब फॉर B, ये तो अपवर्ड जाएगा, तो क्यों ना अपवर्ड ही पॉजिटिव ले लें ताकि S2 हमारा पॉजिटिव ही आए, नहीं तो क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा। फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे तो बोलेंगे इतना पॉजिटिव है। अगर ये निकालते हैं और S2 निकालते हैं तो S2 हो जाएगा UT + हाफ AT², वैसे ही निकालेंगे। तो S2 निकालने में जो U होगा वो इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड ही थ्रो किए हैं, अपवर्ड ही पॉजिटिव लिए हैं, तो अपवर्ड थ्रो किए कितने से भाई 30 से थ्रो किए हैं। तो U T0 प्लस तीनों टाइम में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, हाफ इंटू -10 इंटू T0², यही तो लिखेंगे। इसलिए S2 का वैल्यू ये मिल गया हमें, S2 का वैल्यू ये मिल गया। ये -10 रखो या g छोड़ रहे हो तो यहाँ भी g ही छोड़ दें, यहाँ भी g ही रख दें भाई, तो -g ये है। तो S2 का वैल्यू हो गया 30 T0 और -हाफ g T0²। ये आ गया S2। S1 मिल गया, S2 मिल गया। तुम कितना नीचे आए वो बताओ, तुम कितना ऊपर गए भाई वो बताओ, ठीक है भाई। तो फॉर कोलिजन क्या होना चाहिए, तो फॉर कोलिजन तो यह होना चाहिए भाई S1 + S2 = 80 मीटर, क्योंकि इतना ही कवर करना था दोनों को मिलाकर। इसलिए यहाँ से लिखूँगा मैं हाफ g T0², ये तो इतना ही फॉल किया। और ये कितना भाई, तो ये 30 T0
30 टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ये इतना हाइट गया, दोनों मिलकर के होना चाहिए 80, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारा क्या भाई, तो 30 टी नॉट इज इक्वल टू 80। यहाँ से मिल जाएगा 30 टी नॉट इज इक्वल टू 80 और यहाँ से टी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा 8/3 सेकेंड। 8/3 सेकेंड में कोलिजन होगा भाई, 8/3 सेकेंड में कोलिजन होगा। 8/3 सेकेंड में कोलिजन होगा। कितने हाइट पे होगा भाई, तो अब कुछ भी निकाल लो, S1 निकाल लो चाहे S2 निकाल लो। अगर S1 निकालोगे तो 80 में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देना, बोल देना इतने हाइट पे हुआ। अगर S2 निकालोगे तो डायरेक्ट बोल दोगे भाई जो S2 का वैल्यू वही तो हाइट है, उसी हाइट पे कोलिजन हुआ है। इसलिए हाइट ऑफ कोलिजन निकालना हो, अगर हाइट ऑफ कोलिजन निकालना हो तो इसका मतलब S2 निकाल दो। तो S2 का वैल्यू है कितना, तो ये है 30 और टी नॉट का वैल्यू रख देंगे, टी नॉट का वैल्यू है 8/3, तो 30 इंटू 8/3 और प्लस -5 हो जाएगा, g/2 इज -5 और टी नॉट का स्क्वायर मतलब 8/3 का स्क्वायर। तो भाई ये वैल्यू निकाल लोगे, जो वैल्यू आएगा उतने ही हाइट पे कोलिजन हुआ है। तो मैंने डेटा ऐसा लिया है कि वो सुटेबल नहीं अभी फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा भाई। लॉजिक यही है, S1 निकालो S2 निकालो, दोनों को सम करके हाइट ऑफ द टावर कर दो। 80 मीटर कवर करना था, कर लिया। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करा दूं ऐसा? क्लू पॉइंट से कर सकते हैं क्या? क्लू पॉइंट से इसको करना मुश्किल होगा क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा टाइम। क्लू पॉइंट से तब कर सकते जब तुम हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाता वो, कि मान लो सोचते हैं कि चलो भाई कुछ टाइम तो लगेगा, तो ये मान लो चलते हैं 5 मीटर 15 मीटर ऐसे चलेगा, फिर ये थर्ड में चलेगा 25 और ये चलेगा तो फर्स्ट बार में कितना चलेगा, सेकंड बार में कितना चलेगा, थर्ड बार में कितना चलेगा। अब यहाँ पे कितना बच गया ये, तो 80 में से मान लो 5, 15 और 25, 45 चला गया। 45 चला गया तो ये 35, क्या ये 1 सेकंड में 35 जाएगा, ये 3 सेकंड में 35 जाएगा। तो ऐसा अंदाज़ा लगाना देखना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसका बेस्ट मेथड है फ्रैक्शन में भी आ सकता है भाई। टाइम अब 8/3 आ रहा है, ऐसा थोड़ी कि 1 सेकंड और 2 सेकंड और 3 सेकंड आ रहा है, 8/3 आ रहा है ये, तो 8/3 तुम्हारे वो कॉमन सेंस में नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे ये लॉजिक है कि S1 तुम चले भाई, कितना चले इतना चले भाई, S2 कितना चले तो भाई उतना चले। तो इन दोनों को हम लोगों ने सम किया, इसको S1 S2 को सम करके निकालेंगे, टाइम मिल जाएगा। तो इसमें क्लू पॉइंट का इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो तब फ़ायदा मिलेगा जब ये 5 हो और इधर से हम लोगों ने थ्रो किया हो। मान लो इधर से 1 ही सेकंड 2 ही सेकंड का जब होना हो ना मीटिंग, तब तो ऐसा मैं अंदाज़ा लगा सकोगे। जब ये 8/3 सेकंड फ्रैक्शन वाला टाइम में होगा तो फिर आप नहीं अंदाज़ा लगा पाओगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें शॉर्टकट अगर करना है तो शॉर्टकट अगर इसमें करना है तो एक ही चीज़ होता है, इसमें बता देता हूँ। शॉर्टकट है इसका कि टाइम ऑफ कोलिजन जो होता है, जितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो नीचे वाला ना, जितना वेलोसिटी से 30 से प्रोजेक्ट किए थे, अभी इसमें कितने से प्रोजेक्ट किए थे 30 से, तो सीधा हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 30 हाइट डिवाइडेड बाई इनिशियल वेलोसिटी जिससे बी बॉल को प्रोजेक्ट किए हैं। ये है इसका शॉर्टकट क्लू पॉइंट। शॉर्टकट इसमें ये काम करता है। कैसे ये शॉर्टकट बना, देखो S1 कितना चलेगा, हाफ जी T1 स्क्वायर, हाफ जी T नॉट स्क्वायर, और ये कितना चलेगा भाई, क्या कह रहे हो, 80/30 होगा कि 80/3 होगा टी नॉट? नहीं भाई 80/30 होगा जितने वेलोसिटी से थ्रो किए, H अपॉन यू नॉट, 80/30 30 से थ्रो किए थे ना, तो 30 से थ्रो किए थे, 80 मीटर था तो 80/30। देखो ये कैसे क्लू पॉइंट है, S1 जो आया वो कितना आया, तो हाफ जी T नॉट स्क्वायर आया। S2 कितना आया भाई, तो 30 T नॉट और माइनस हाफ जी T नॉट स्क्वायर आया। मतलब ये हुआ कि ये 30 T नॉट में कितना कम चलेगा जितना ये कंपनसेट कर लेगा। ये अगर ये नहीं होता तो 30 T नॉट चलता, लेकिन 30 T नॉट में इतना सब्ट्रैक्ट हो गया, 30 T नॉट में इतना सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये जितना सब्ट्रैक्ट हुआ उतना दूसरा चल चुका है, हाफ T नॉट स्क्वायर। देख रहे हो, अगर ये चलता 30 से
तो टी नॉट टाइम में जाता 30 टी नॉट। 30 टी नॉट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता तो 30 टी नॉट जाता, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, ग्रेविटी के चलते ये 30 टी नॉट नहीं गया। कितना गया भाई? तो इससे हाफ जी टी नॉट स्क्वायर कम गया। लेकिन ये जितना कम गया है दूसरा वाला बॉल उतना ही तो वापस भी आ गया है, उतना तो ये ऊपर से कवर भी कर लिया। जितना ये 30 टी नॉट से कम गया है, जितना सबट्रैक्ट किया उतना दूसरा आ गया है। तो इसलिए ये कैंसिल हो जाता है हमेशा। ये दोनों जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, 30 टी नॉट ही बच जाता है। 30 टी नॉट ही तुम्हारा 80 होता है, 30 टी नॉट ही हमारा 80 होता है, क्योंकि हाफ टी नॉट स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाता है। इसलिए शॉर्टकट में टाइम क्या बनता है? तो ये है h जितना था हाइट टावर का और जितने स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये शॉर्टकट बन जाता है। समझ गए? यस सर। अगर इसी में मैं डेटा चेंज कर दूं और ये 30 मीटर पर सेकंड के बदले में मान लो लिख देता हूं कि चलो भाई हमने ये किया 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसका हाइट जो था वो 100 मीटर था, 100 मीटर हाइट था। तो कितने टाइम पे कोलिजन होगा भाई? तो सीधा तुम टाइम ऐसे कंडीशन में जब भी एक बॉल रिलीज किया जाए, और स्कूल में ये बहुत पूछता है, कॉमन है और इंट्रेंस में भी पूछता है, भाई रिलीज किया उसी टाइम में दूसरा प्रोजेक्ट कर दिया। हर बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जिस टाइम रिलीज किया उसी टाइम में उसी लाइन पे दूसरा बॉल प्रोजेक्ट कर दिया। अब कब मिलेगा, किस हाइट पे मिलेगा? चाहे टॉप से पूछ देगा कितना हाइट बिलो होगा कोलिजन, या बॉटम से पूछ देगा कितने हाइट पे कोलिजन है, तो तुम इजीली निकाल सकते हो। टाइम निकालने के लिए तो सीधा है भाई कि हमारा जितना हाइट है डिवाइडेड बाई यू नॉट करो। हाइट है तुम्हारा 100 मीटर का टावर है और तुमने 10 से थ्रो किया है, तो इसलिए 10 सेकंड में ये कोलिजन होगा। अब 10 सेकंड में कोलिजन होगा तो 10 सेकंड में अगर हमें ऊपर से निकालना है तो ये S1 निकाल दो कि कितना हाइट नीचे होगा, और अगर नीचे से निकालना है तो S2 निकाल दो भाई। जब टाइम पता लग गया है तो निकाल लेंगे कितना हाइट चाहिए या कितना बिलो आया, निकल जाएगा। करते क्या इसमें बताओ? इसमें क्या करते? तो भाई S1 सोचते कि टी नॉट टाइम में कोलिजन हो रहा है, सोचते क्या कि टी नॉट टाइम में कोलिजन हो रहा है, तो S1 जो होता वो होता हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये S1 हुआ, ये वाला S1 हुआ, ये वाला लिखा है S1, और S2 लिखते तो वो क्या लिखते भाई? तो यहाँ पे 10 के स्पीड से तुमने प्रोजेक्ट किया है। कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया है भाई? 10 के स्पीड से तुमने प्रोजेक्ट किया है। उसी में थोड़ा अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो 10 के स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तुमने, 10 टी नॉट। ऐसा करते 10 के स्पीड से प्रोजेक्ट किया, क्योंकि हाफ जी टी नॉट स्क्वायर तो S1 है, ये S1 है हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, और ये हो जाता हमारा 10 टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। तो ये जितना निगेटिव बनता है उतना ये पॉजिटिव बनता है, और दोनों ऐड कर रहे हैं तो ये वाला तो इसके साथ कैंसिल हो ही जाएगा। बचेगा क्या? 10 टी नॉट इज इक्वल टू, ये 100 मीटर का टावर था तो भाई ये हो गया, तो टी नॉट का वैल्यू मिल गया हमें 100 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो शॉर्टकट पॉइंट इसके लिए यही है कि टी नॉट का वैल्यू याद रखो कि कितना लगेगा भाई? तो h डिवाइडेड बाई यू नॉट लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब भी आए तो। और लॉजिक क्या है? अगर मान लो ये स्कूल में आता है, ऑब्जेक्टिव में आया तो ये काम कर दोगे भाई। स्कूल में आता है तो तुम्हें यही काम करने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का अगर स्कूल में आता है तो क्या करोगे? पहले S1 निकालोगे, S2 निकालोगे, दोनों को सम करोगे, जैसे लिखा था वैसे काम करोगे और फिर निकालोगे। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर।